आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 चैत्र पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान दान का कार्य कब किया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है तथा इस दिन से वैशाख स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो किस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा तथा वैशाख स्नान कब से शुरू है, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण की पूजा करना, 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा का व्रत जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, इसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्नान और पुराण श्रवण आदि का करने से पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है तथा चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन अगर चित्रा नक्षत्र हो तो विचित्र वस्तुओं का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। वैसे हनुमान जन्मोत्सव के लिए कुछ पुराणों के अनुसार जो कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो बहुत से जगहों पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से हनुमान जी का पूजन करने से, व्रत धारण करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और चैत्र पूर्णिमा से जो कि वैशाख स्नान भी शुरू होता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थस्थान, नदी या कुआं, बावली, सरोवर अथवा अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कृत्य के अतिरिक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे राम मंत्र का यथाशक्ति जप करके एक बार भोजन करे। 31 दिन तक ऐसा क्रम करने से अनेक प्रकार के रोग और दोष दूर हो जाते हैं एवं प्रभाव तथा पुण्य बढ़ता है। तो आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार सुबह 3:23 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार सुबह 5:52 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को धारण करेंगे और इस दिन सुबह से ही पूर्णिमा तिथि शुरू है, तो इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य आदि किया जाएगा तथा हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इस दिन से वैशाख स्नान भी शुरू हो जाएगा। वैसे पूर्णिमा जो कि 13 अप्रैल को सुबह 5:52 तक पूर्णिमा तिथि है और सूर्योदय का जो समय है 12-13 अप्रैल को वह समय सुबह 5:38 है, सूर्यास्त शाम 6:19 है। तो इस दिन सूर्योदय तक जो कि पूर्णिमा तिथि ही 13 अप्रैल को रहेगी, तो आप चाहे तो 13 अप्रैल को भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में गंगा स्नान का कार्य कर सकते हैं। वैसे 12 अप्रैल को इन सभी कार्यों के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो विशेष करके 12 अप्रैल को ही स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा है। 12 और 13 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक होगा। 12 अप्रैल को चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 5:53 होगा। राहु काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 12 अप्रैल को सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:31 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 11:23 से दोपहर 1:11 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:44 से शाम 7:06 तक होगा। 12 अप्रैल को नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र होगा शाम 6:08 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा जो कि चित्रा नक्षत्र में विचित्र वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व माना गया है।
योग व्याघात होगा रात्रि 8:41 तक। उसके बाद हर्षण योग होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि का कार्य करे। इस दिन गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर जाकर के स्नान करे। वहां स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। और जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत अगर 32 पूर्णमासी का करना हो या भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी हो तो उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन 32 पूर्णमासी का व्रत करने वाले दिन भर उपवास रहते हुए शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो पूरे विधि विधान के साथ चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाए, इनका पूजन करें। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि का पाठ करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके नदी, सरोवर, तीर्थ, मंदिरों आदि जगहों पर पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, दीप का दान करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, गरीबों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। जो भी आपका सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करे तो यह अनंत फलदायी होता है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।